गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अब तक हमने अल्कोहल में क्या पढ़ा देखो, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम जीआर, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। लास्ट वीडियो में हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स में एक मैकेनिज्म देखा था, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। उस मैकेनिज्म को आप बहुत अच्छी तरह देखें क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि 50% एच जो रिडक्शन के लिए चाहिए वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है और 50% हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सॉल्वेंट से आ रहा है। जब आइसोटॉपिक लेबलिंग दैट इज़ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लेके हम उस एग्जाम्पल को करेंगे तो प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ़र्क आता है। कैसे प्रोडक्ट लिखना है इसके लिए मैंने तरीका भी उस रिएक्शन में आपको बताया है, उसमें एक्सरसाइज भी मैंने दी थी, हो सकता है आपने कर ली होगी। ओके, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड लिख लीजिए आप, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन कर दिया जाए तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। प्रोडक्ट्स आर प्राइमरी अल्कोहल। बात यह है कि रिडक्शन किससे करें। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम करते हैं नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके। इस केस में देखो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं ले सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन के लिए हम ले लेते हैं रुथीनियम प्लस कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर क्रोमाइड CuCr2O4। ये कैटालिटिक रिडक्शन से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। आर के टर्म में एक रिएक्शन लिख ली, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं रहती। आर कैसा भी आर ले सकते हैं। से आपने आर के रूप में लिया CH3 CCOH और एरो के ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप पता चल जाएगा कि एसिड्स इसका रिडक्शन करने पे क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ये आर है, आर विल रिमेन एज सच। आर ऐसा कैसा रह जाएगा तो CH3 और यहाँ आ जाएगा CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ले गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ से आपने ये लिया कंपाउंड। आप बताओ चलो इसका कंपाउंड का नाम क्या है। रिएक्शन तो इजी हो गया, नेमिंग भी आपको आना चाहिए। देखो इसका नाम, जब भी हम साइक्लिक सिस्टम में COH लगा हुआ होता है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका गलत नाम बोलते हैं, ज़्यादातर जब नाम पूछते हैं बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, गलत नाम है। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, अगेन इट इज़ रॉन्ग। वाई कि साइक्लिक सिस्टम में इस कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे ना, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छी तरह नाम नोट करो इसका पूरा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आर हो गया। प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है, आर विल रिमेन एज सच, तो आर इज आर और COH विल बी रिड्यूस टू CH2OH। तो ये मेथड हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड लीजिए आप प्रेपरेशन का। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स का रिडक्शन करने पे भी हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। दो अल्कोहल मिलेंगे, देखिए ध्यान से। दोनों अल्कोहल सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का आपने एस्टर लिया है। पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आर। रिडक्शन ऑफ एस्टर की पहले रिएक्शन किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, आर के टर्म में रिडक्शन लिख रहा हूँ। पहले ध्यान दो कि रिडक्शन हम किससे कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, अब इसका जब रिडक्शन करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लीवेज कौन सा होने वाला है इसके अंदर। इन दिस केस CO बॉन्ड विल क्लीव। देखो ये मैंने अच्छी तरह दिखाया आपको, CO बॉन्ड क्लीव होगा। CO बॉन्ड क्लीव होगा तो ये एक अल्कोहल बन जाएगा, एक ये अल्कोहल बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, R CH2OH प्लस R-OH, R CH2OH R-OH। दोनों अल्कोहल डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों अल्कोहल सेम। जैसे मान लो ये R- इथाइल है और ये R मिथाइल है तो दोनों अल्कोहल सेम हो जाएंगे। अदरवाइज दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कभी कंफ्यूजिंग करें कि एस्टर का रिडक्शन करने पर क्या दोनों अल्कोहल सेम बनते हैं, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एस्टर हमारे पास कैसा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया CH3COO2H5 और इसका रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्लीवेज यही होगा इसके अंदर। ये भी दो कार्बन के अल्कोहल, ये भी दो कार्बन के अल्कोहल, इससे 2 मोल्स बन जाएंगे C2H5
OH, C2H5OH। लेकिन यही एग्जांपल मैं ऐसे ले लूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, मिथाइल एसीटेट, अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन किया। नाउ दिस विल बी ए 2 कार्बन एल्कोहल एंड दिस विल बी ओनली 1 कार्बन। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ एस्टर्स से बनते हैं। जैसे हमने एस्टर्स के रिडक्शन लिया, देखो बिल्कुल ऐसे ही एक ध्यान आ रही रिएक्शन एस्टर जैसे ही, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिएक्शन इजी है, लेकिन आपको ध्यान रखना, देखो कई जगह अपने पास ये काम आएगी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करने से, यानी एस्टर का जल अपघटन करने पर हमें एसिड और एल्कोहल दोनों प्राप्त होते हैं। तो पहले देखो कैसे रिएक्शन लिखना है आपको, RC डबल बॉन्ड OH, एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली। एसिड और एल्कली कोई भी ले लो, उन दोनों से करने पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O, एसिड, और एक बनेगा हमारे पास एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल, अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल बनाने का मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखो, इस पे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा अगर जो मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ ये ध्यान रखो आप। इसके अंदर CO बॉन्ड क्लीव होगा, R-O पोर्शन कहाँ से आता है, एस्टर से, H कहाँ से आता है, वाटर से। ये ब्रैकेट हमेशा याद रखो, इस ब्रैकेट की बड़ी यूज़फुलनेस है। क्यों कि जब इसका क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं, आपको कभी तो ये O18 ले लेंगे, कभी वाटर में O18 ले लेंगे, एस्टर में O18 ले लिया, तो बताना पड़ेगा कि वो अल्कोहल में आएगा या एसिड में आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया और एग्जांपल में लिखा RC डबल बॉन्ड O, OR डैश प्लस वाटर, और वाटर में ले लिया ये O18। अब हमें याद है प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। लेकिन जो ये O18 है वो किस में आएगा, O18 किस में आएगा, अल्कोहल में आएगा या एसिड में। इसको देखने के लिए ये वाटर ध्यान रखो आप, R-O ये आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, H, तो नॉर्मल आ गया R-OH। इसका OH कहाँ जा रहा है, RCO के साथ, तो आंसर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, OH। ये OH में क्या आ गया, 18, दैट इज O18 किस में आ रहा है हमारे पास, एसिड में आ रहा है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात एस्टर हाइड्रोलिसिस की यही है कि ये ब्रैकेट आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा हमेशा कि ये O18 यहाँ हो सकता था, O18 यहाँ होता तो अल्कोहल में चला जाता, कहीं भी हो सकता था। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन लीजिए, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स की जब बात करते हैं तो प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन, एक लाइन लिखिए आप, नाइट्रस एसिड से करने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दिस इज प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराया नाइट्रस एसिड HNO2। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रस एसिड कभी भी डायरेक्ट नहीं ले जाता, इन सीटू लेते हैं। इन सीटू का मतलब जहाँ हमें जरूरत होगी वहाँ बना लेंगे, और इसके लिए हम क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। सोडियम नाइट्राइट और HCl के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनेगा, HNO2। HNO2 से पहले भी कई बार मैंने रिएक्शन आपको बताया है। HNO2 से जब भी आपको रिएक्शन लिखना हो तो इसका ब्रेकअप ऐसे करो आप, HON डबल बॉन्ड O, HON डबल बॉन्ड O। इस केस में भी देखो क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O, एक पोर्शन क्या बना लेगा, अल्कोहल, N2 रिलीव हो जाएगी, और वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बना इससे, अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गए। तो प्राइमरी मीन्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ऑलवेज फॉर्म दिस प्राइमरी अल्कोहल। ये कुछ मेथड्स थे बनाने के। मेथड्स ऑफ बनाने का अगर मैं समराइज़ करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें कितनी सारी एग्जांपल हमने बताई हैं। तीनों अल्कीन सेम होते हुए तीनों मेथड से अलग अलग अल्कोहल बन सकते हैं, कभी कभी सेम भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा एल्कीन कैसा है। नेक्स्ट मेथड GR से स्टार्ट करते हुए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सभी प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनाने में और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने में मेन ध्यान रखो, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, और कीटोन्स लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल लेंगे। रिडक्शन किसका कर सकते हैं हम, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से,
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से, एस्टर्स की रिडक्शन से, इन सब के रिडक्शन से क्या बनते हैं प्रोडक्ट? अल्कोहल बनते हैं। एक मेथड हमने किया है प्राइमरी अमीन से, प्राइमरी अमीन से बन जाएगा, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बन जाएंगे। अब हम इसकी करेंगे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़। जब भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए, तो सबसे पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली हम कितने पॉइंट डिस्कस करते हैं? 2 पॉइंट हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट होता है सॉल्युबिलिटी, और दूसरा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें केवल हम सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के जो ऑर्डर के क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है? देखिए ध्यान से सुनो। सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। क्यों होते हैं? वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए। ओके, तो देखिए ध्यान से, इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें हम। अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, जब भी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात करें आपको दिखाना भी आना चाहिए। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये और अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो क्या होता है। ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाता है? एच बॉन्ड। इनके बीच में क्या बन जाता है? एच बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एच बॉन्ड। राइट, इस एच बॉन्ड के कारण दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एच बॉन्ड हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी एच बॉन्ड में कन्फ्यूजन आप ध्यान रखें। एच बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, एक से एक्चुअल बॉन्ड के द्वारा और एक से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। हाइड्रोजन ब्रिज बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसको 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन ब्रिज भी दिया, नाम ना दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। अब देखो, इसका ये वाला पार्ट पोलर पार्ट था, लेकिन ये आर कैसा पार्ट है? आर इज नॉन पोलर। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अलग अलग एल्कोहल आ जाएं और अलग अलग एल्कोहल की आपको सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है। अलग अलग एल्कोहल की क्या करनी है? सॉल्युबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। तो ध्यान देंगे कि आर का साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा, आर का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो ब्यूटाइल 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल 3 कार्बन का, इथाइल 2 कार्बन का, मिथाइल 1 कार्बन का। तो ब्यूटाइल अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। किससे? प्रोपाइल से। प्रोपाइल की कम होगी किससे? इथाइल से। और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? मिथाइल अल्कोहल की, क्योंकि उसके अंदर आर का साइज़ क्या है? स्मॉलर। जितना आर छोटा होगा उतनी ही पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आइसोमेरिक की कंपेयर करनी हो मान लो आपको, अब प्रोपाइल अल्कोहल है, एक प्रोपाइल अल्कोहल है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आर। अब उसमें हम क्या देखेंगे? ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना साइज़ क्या होगा? उसका छोटा। साइज छोटा होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। जैसे आप कंपेयर करें नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में ब्रांचिंग नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। किससे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये ऑर्डर मैंने बताया लेस, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। किसकी ऑर्डर हो गया? सॉल्युबिलिटी की बात करनी है हमेशा। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें ऐसे बताना आना चाहिए। ब्यूटाइल अल्कोहल है जैसे, और ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने होते हैं? 4 आइसोमर पॉसिबल है। कितने आइसोमर पॉसिबल है? 4। एक पॉसिबल कौन सा होता है? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा कौन सा होता है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फिर कौन सा होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और फिर कौन सा होता है? टर्शरी ब्यूटाइल। अब इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? आप बता सकते हैं मेरे को, जो मैंने प्रिंसिपल बताया उसके? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? टर्शरी। क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसमें ब्यूटाइल का साइज़ क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। टर्शरी ब्यूटाइल का साइज़ क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। डन। टर्शरी के बाद हमारे पास नंबर किसका आएगा? हमारे पास ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज़्यादा किस में होगी हमारे पास? सेकेंडरी में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। सेकेंडरी में
सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद क्या होगा आइसो, और आइसो सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा इसका, दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल इज लेस देन आइसो, आइसो इज लेस देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज लेस देन टर्शरी। डन। सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण सॉल्युबल हैं, लेकिन दूसरी बात थी कि अगर आर अलग अलग अल्कोहल को कंपेयर करना है तो क्या देखेंगे, आर का साइज जितना बड़ा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। नेक्स्ट हमने क्या देखा इसके अंदर कि आर अलग सेम ही है, मान लो जैसे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल में 4 अलग अलग ब्यूटाइल हैं, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उनकी ब्रांचिंग देखेंगे, जिसमें ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी उस आर का साइज उतना ही छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी है कौन सी, हमारी बॉइलिंग पॉइंट। वो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल जो आपके दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हायर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो दूसरे हाइड्रोकार्बन है उनसे क्या होता है, ज़्यादा। कारण अगेन कि इन हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल के बीच में अल्कोन मॉलिक्यूल रिमेन एसोसिएटेड थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी क्या रहता है, रिमेन एसोसिएटेड। इस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगेन कंपेयर करना है हमें दूसरी चीज़ों से। अब यहाँ देखिए, आर का साइज जितना बड़ा, सॉल्युबिलिटी से और रिवर्स आएगा, आर का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, लार्जर द साइज ऑफ आर, मोर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द एनर्जी रेडिएटेड। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज मोर देन इथाइल, इथाइल इज मोर देन मिथाइल अल्कोहल। कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट में कंपेयर करना हो तो वही प्रिंसिपल जो सॉल्युबिलिटी में बताया था, यहाँ उल्टा है थोड़ा। साइज, ब्रांचिंग के साइज क्या होता है, ब्रांचिंग के साथ साइज क्या होगा, कम। साइज कम होगा, साइज कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। जैसे मान लो ब्यूटाइल अल्कोहल का कंपेयर करना है तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल विल बी मोर देन आइसो, आइसो विल बी मोर देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी विल बी मोर देन टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी में हम पता चल जाता सीधा सीधा कि ब्रांचिंग टर्शरी में कम है, लेकिन सेकेंडरी और आइसो में नॉर्मली कन्फ्यूज होता है। नॉर्मली ये मान लेते हैं कि आइसो में ब्रांचिंग ज़्यादा, नहीं, ब्रांचिंग सेकेंडरी में एज कंपेयर टू आइसो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, दिस तो आइसो ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। आइसो का दिस नॉर्मल ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कंपेयर जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर, या तो रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन एल्कीन से ज़्यादा क्यों होते हैं, या क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन में, उसमें क्या होता है कि ऑर्डर पूछेंगे आपसे, 3-4 अल्कोहल लिख देंगे अलग अलग, और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। मान लो हमें 3 अल्कोहल दे दिए, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो मैंने जो प्रिंसिपल बताया उससे सीधा आंसर आ गया आपको। OH कॉमन है, प्रोपाइल, प्रोपाइल का साइज लार्जर, इथाइल का साइज थोड़ा और कम, मिथाइल का साइज और कम, एल्काइल का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, वापस देखिए, बॉइलिंग का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको हमें वीक करना है। जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और उतना ही हमारा एनर्जी जो है क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा, ये 2 छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, ये बड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, ये और बड़े हो गए, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मली जैसे पेंटेन का एग्जांपल मैंने हमेशा बताया आपको, इसके लिए नॉर्मल पेंटेन साइज़ बड़ा है, आइसोपेंटेन ब्रांचिंग होगी तो ओवरऑल साइज़ क्या कम हो गया, नियोपेंटेन ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो साइज़ क्या हो गया, और कम। पेंटेन है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल पेंटेन का साइज़ क्या है, ज़्यादा, आइसोपेंटेन का साइज़ क्या है, कम, नियोपेंटेन का साइज़ क्या हो गया, और कम। तो नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट
इससे ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल हमेशा आता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बॉइलिंग पॉइंट में नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड में हम क्या देखेंगे हमेशा, साइज। लार्जर द साइज, लार्जर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अमंग सिमिलर साइज, सिमिलर मॉलिकुलर वेट है तो उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं आइसोमर्स में। उसके लिए हम क्या देखेंगे, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ही साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटा साइज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये वो हमारा अप टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक की बात होगी हमारी। अब हम इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आने वाली है एल्कोहल में, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट उसमें देखेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ, इन वीडियोज़ को आप ऑर्डर में देखें, एक तो यानी पहला वाला देखा है तो दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, फिर पांचवा देखें, लाइक दैट। और उसके साथ साथ इनको बार बार देखें। हर चीज़ को मैंने बार बार बोल के लिखने की बता किया है। हर चीज़ आपके पास लिखी हुई मिलेगी, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं, और उसके बाद उनके नोट्स बनाएं और नोट्स बना के इनको लर्न करें। आपको ये नॉर्मल क्लास से भी बेहतर लगेगा। बस एक ही फ़र्क आएगा, नॉर्मल क्लास में हम आई टू आई कंटेक्ट जो होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन इसका एक बेनिफिट मुझे बहुत नज़र आ रहा है, वो ये है कि आप इनको, मैंने जो बात कही है इस वीडियो में, उसका आप एक बार नहीं 4 बार सुन सकते हैं। नहीं समझ में आने पे दोबारा फिर देख सकते हैं। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।